गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल पम पम। आज का तारीख है 23 मई 2024। तो 2014 की जनवरी 13 को एक मूवी निकला था, उसका नाम है लक्ष्मी। तो इस मूवी में मोनाली ठाकुर ने किरदार निभाया और ये मूवी मीन्स देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये तो मुझे टारगेट करके बनाया गया। तो एक्चुअली मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे कैमरा चलता है, कैमरे का फोकस। तो ये मैंने बोला था कि शादी से पहले मेरा मोनाली ठाकुर पे क्रश था, क्योंकि मैं टाइफाइड हुआ था, फिर अगरतला में ये 2-3 महीना था। फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी जो बंगाली सारेगामापा लिटिल चैम्प्स था वो देखती थी और उसमें वो जज थी, तो वो मैं भी सुनता था। और ये इसलिए मैं सुनता था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास भी कुछ काम नहीं था, तो मैं बैठे बैठे किशोर कुमार के गाने में डाउनलोड करता था और उनको सीखता था और गाता था। तो ये तो था कि मुझे लगा कि कोई संगीत का प्रोग्राम है तो मुझे जाके सुनना चाहिए। तो मैं देखता था, तो मोनाली ठाकुर बहुत, उसका फेस बहुत खूबसूरत है। तो ये उस पर मुझे क्रश आ गया। तो मैंने उसको फॉलो किया था, उस पर उसको मैसेज भेजता था। तो उसको लंबे होने का टिप्स मैंने काफ़ी भेजा था। तो उसने एक बार मुझे रिप्लाई किया था, थैंक यू रूपम। तो उस पर मैं बहुत फिदा हो गया। तो उस पर तब से मैं उसका थोड़ा फैन बन गया। मैं तो ये था। तो इसके बाद तो और क्या होना था फिर। तो ये बस वही एक लास्ट रिप्लाई दिया था। उसके बाद तो कुछ सेलिब्रिटीज कभी कुछ किसी को रिप्लाई देते नहीं, बस उसी ने एक डायरेक्ट रिप्लाई दिया था। बाकी मुझे ट्विटर में रवीना टंडन और पूनम डिलन ने रिप्लाई दिया था, और फेसबुक में मुझे ड्रू बैरीमोर ने मेरे कमेंट्स को 2-3 बार लाइक किया था। तो यही सब है मेरे अनमोल रतन जो अचीवमेंट्स। तो ये जो था उसके तो उसने जो ये ऐसा मूवी क्यों बनाया, कैमरा यहाँ पे ब्रॉथल्स में क्या कर रहा है। तो मैं जो गुड़गांव में शिफ्ट हुआ 2013 की फरवरी, तो पहले मई या मार्च में मैं टाउन गया था। फिर आके कहाँ पे वापस उतरना जगह बहुत कॉन्फ्यूजन था। तो ये ऑटो में बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट मोनाली ठाकुर जैसी एक लड़की बैठी थी। तो उसको मैंने पूछा था कि आपको पता है कि मस्जिद वाली गली कहाँ पे। तो उसने ऑटो वाले को बोल दिया था और मैं उतर गया, उसको आगे जाना था। ये कोई भगवान का कोई यही होगा, खेल ही होगा। तो उसकी चक्कर में मुझे लगा कि मोनाली ठाकुर फिर से सिनेरियो में आ गए, जिस मोनाली ठाकुर को मैंने शादी के बाद मैंने टोटली भूल ही गया था। उस इंसिडेंट के बाद मोनाली ठाकुर कैमरे में इस पे पर्दे पे फिर से आ गए। तो ये लड़की का चेहरा मैं बार बार देखकर, क्योंकि लड़की मेरे सामने बैठी थी, मैं उसके सामने ये जो शटल ऑटो होते हैं ना डीजल के, तो उसमें तो ये जो बस ऑटो में और कोई नहीं था, मैं और वो थी। वो पीछे वाली सीट पे, मैं जो ड्राइवर के पीछे वाले ऐसा सीट होता है तो उसमें बैठा। तो ये जो मैं उसका चेहरा देख के पूरा हैरान था कि मोनाली ठाकुर की जैसा कैसे हो सकते। तो उसके बाद 2014 में तो ये कॉन्सिव हो गई। तो उसके बाद तो यही था। तो उससे पहले 1-2 बार
मैं गुड़गांव आया हूँ, ऑब्वियसली मीन्स यहाँ का मीन्स ये तो मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि कोलकाता में बहुत बार सोनागाछी जा चुका था, पर दिल्ली का मैंने कभी नहीं देखा था। तो दिल्ली का यहाँ पे आने के बाद मेरा एक दोस्त था सरफराज अली, तो उससे मैंने पूछा था कि यहाँ पे जो ब्रॉथल्स है वो कहाँ पे, तो उसने मुझे 2-3 बाद वो उसने अपने दोस्तों से पूछ के मुझे रिप्लाई दिया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा जगह है, तो वहाँ पे तुम जा सकते हो। तो मैं गया था, मैं से 2 बार गया था, तो वहाँ पे मुझे जाके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे सारे जो लड़के सब वाइट और मीन्स उसकी उनके पैरों में बाल मीन्स थे ही नहीं, जो कोलकाता में सोनागाछी में लड़कियों के हर लड़कियों के पैर में बाल होते थे, और वो उसको शेप करके उसको रखते थे। तो यहाँ पे मीन्स दिल्ली में शेविंग वाला मामला नहीं था, ये उनका नेचुरल था, क्योंकि वो सब वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन मीन्स लोगों के जो पैर के जो बाल है वो गिर जाते हैं, तो एक्सेस नमक से ये पैर के बाल गिर जाते हैं, और फिर दिखने में अच्छा लगता है कि ये इंसान का पाँव है, कोई लोमड़ी का पाँव नहीं। तो ये उसी पे मैं देख के फिदा हो गया था। तो मैं 1-2 बार जाके मेरा जो लालच था वो बढ़ गया था, तो उसी की चक्कर में लगता है इन लोगों ने ये पिक्चर बनाया कि ये जो तुम लड़कियों को जो पीछे जो दीवाने हो, ये तो उनका ये टेले ऐसा, तो उस पे लक्ष्मी ने जो मूवी है ये तो बनाया गया। तो ये जैसे कि मैंने मोनाली ठाकुर को पसंद कर लिया था, तो उन्होंने मीन्स मोनाली ठाकुर को लक्ष्मी के रूप में देख लिया था, तो उसी के लिए मुझे लगता है कि पिक्चर का नाम भी उन्होंने लक्ष्मी रख दिया फ्रॉम ये। तो पर ये था मेरा कि हाँ, ये पिक्चर देख के मुझे लगा कि ऐसा यंग गर्ल्स की पीछे सब लोग दीवाने थे, पर वहाँ पे मैं अपनी लाइफ में कभी भी यंग गर्ल्स की पीछे ये नहीं था। मैं हमेशा जो आंटी टाइप प्लस शुड बी वेजिटेरियन। तो एक्चुअली क्या होता है, लोग जो आंटी टाइप होते और जो नॉन वेजिटेरियन होते, उनके सामने वो लोग अपना खड़ा ही नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको यंग गर्ल्स चाहिए ताकि वो अपना खड़ा कर पाए। तो आंटी टाइप के सामने जो खड़ा करने के लिए उसका कुछ टेक्नोलॉजी है, और मैक्सिमम क्या है, वहाँ पे बहुत सारे आंटियाँ स्मोक करती है, तो जो आंटियाँ स्मोक करती है उनके सामने कोई खड़ा नहीं कर पाता। पर उनका जो लोग स्मोक करते हैं उनकी जो स्किन है बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि उनकी स्किन में कोई बाल कुछ भी नहीं होता है। मीन्स वो दिखने में ग्लिटर्स है बट नॉट गोल्ड मीन्स। तो इन सब आंटियों से भी बच के रहना चाहिए जो लोग स्मोक करते हैं। तो ये सब लेके लोग यंग गर्ल्स के पीछे पड़े, तो पर यंग गर्ल्स मुझे कभी भी फैसिनेट नहीं करते। उनकी शरीर में हड्डी होते हैं, और फिर बच्चे होते हैं मीन्स कुछ बात भी नहीं कर पाते ठीक से, ना ही आपसे कुछ बात करेंगे, तो उनकी पीछे लोग क्यों दीवाने होते हैं मीन्स मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये जो है बोतल्स में वो कुछ होते वेजिटेरियन और वो आंटी टाइप, तो उनकी पीछे ही मैं हमेशा जाता हूँ और बार बार घूम के उनके पास ही आता हूँ। मुझे हर बार मीन्स वैरायटी की ज़रूरत नहीं थी, तो ये था। तो इसीलिए तो ये था कि बस एक वेजिटेरियन बीवी देख के अगर शादी कर लेते हो तो बस लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए।
इन सब के चक्कर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनका बीवी नॉन वेजिटेरियन है, मछली खाती है, मटन खाती है, उनके शरीर में बाल है, तो वो सब लोग इन सब चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये जो था, ये जैसे कि मैं बंगाली हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली किसी बंगाली लड़की से शादी करना पड़ा, ऊपर से ब्राह्मण, ऊपर से ये मीन्स चक्रवर्ती हो, तो चक्रवर्ती से शादी करना पड़ा। तो उसमें जो ड्रॉप यही था कि बीवी मटन खाती है, मछली खाती है, तो उसके लिए शरीर में बहुत सारे बाल होंगे। तो उसी बाल के चक्कर में मीन्स जिनकी शरीर में ना बाल है, तो उसको देखने की भगवान ने शायद ये क्या कि देख, यही होता है मीन्स असली बीवी, और तू भी वेज का और अपने शरीर से जितने बाल है वो गिरा के दिखा, तो तुझे भी एक बिना बाल वाली मीन्स बीवी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिल ही सकता है। तो यही था मूवी। तो ये मैंने मूवी देखा, ये सब ठीक, पर छोटी सी लड़की के पीछे मेरा कोई फैसिनेशन नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि जो मानसिक जिसका जो मेरी तरह जो मैच्योर है, जिसका मानसिक स्थिति ठीक है, जो पागल नहीं, वही मीन्स वो कभी ऐसा छोटी लड़की के पीछे जा नहीं सकता। मीन्स कम से कम उसका उम्र मेरे हिसाब से जो मीन्स औरतों का कम से कम उम्र 40 का होना चाहिए। तो 40-50 में औरतें मीन्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।